देखिए, सबसे पहली बात तो प्यार की जो परिभाषा है वो सबकी अलग होती है। इसमें इच्छाएँ और ज़रूरतें भी हर इंसान की अलग होती है और जैसे-जैसे हम बड़े होते रहते हैं, हमारी इच्छाएँ और जो हमारी ज़रूरतें हैं प्यार को लेके वो भी बदलती रहती हैं। और जब 2 लोग एक-दूसरे के प्यार में होते हैं, जब उनकी इच्छाएँ और उनकी ज़रूरतें मेल नहीं खाती आपस में, तब हो सकता है कि उनके रिलेशनशिप में दरार आ जाए और एक-दूसरे से प्यार करना बंद कर दें। तो इन सब के बावजूद कैसे हम एक खुशनुमा, प्यार भरा रिलेशनशिप निभा सकते हैं? सुनिए ज़रा। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, इसमें जो 4 स्टेजेज़ होते हैं प्यार के, उनको समझना। मेरे हिसाब से 4 स्टेजेज़ हैं, सुनिए ज़रा। सबसे पहली स्टेज होती है रोमांस की स्टेज, जहाँ पर सब कुछ बहुत अच्छा लगता है, एक-दूसरे में खो जाते हैं, आँखों में देखते हैं, गाने गाते हैं, रेस्टोरेंट्स में जाते हैं, पार्क में जाते हैं, प्यार भरी बातें करते हैं और ऐसा लगता है कि एक-दूसरे के बिना रह ही नहीं सकते। बहुत प्यार भरा, बहुत ही खुशनुमा माहौल होता है और बहुत अच्छी फीलिंग होती है अंदर से। लेकिन ये फीलिंग ज़्यादा दिन रहती नहीं है अगर हम दूसरे स्टेज में ना जाएँ। और दूसरी स्टेज कौन-सी होती है? ये स्टेज होती है एक-दूसरे को समझना, एक डीप कनेक्शन बनाना। जी हाँ, डीप कनेक्शन का मतलब होता है एक-दूसरे को समझना, एक-दूसरे को क्या अच्छा लगता है, आगे वाले इंसान की कौन-सी बुराइयाँ हैं, कौन-सी अच्छाइयाँ हैं, उनकी कमज़ोरियाँ क्या हैं, उसकी ताकत क्या है, उन्होंने ज़िंदगी में क्या मकसद रखा हुआ है, उनको क्या अच्छा है, क्या अच्छा लगता है, किस चीज़ में उनको बहुत रुचि होती है, उनके हॉबीज़ क्या हैं, उनके पैशन क्या हैं, वो किस टाइप का इंसान है, इस चीज़ को ढंग से समझना होता है। और जब हम समझ पड़ते हैं, तब हमको लगता है कि अब हम एक-दूसरे के अच्छे दोस्त बन गए। उसके बाद हम जाते हैं तीसरे स्टेज पे और इस स्टेज को बोलते हैं एक्सेप्टेंस यानी कि एक-दूसरे को स्वीकार करना। जी हाँ, इस चीज़ को स्वीकार कर लेना कि बावजूद सब कुछ अच्छाई के उस इंसान के अंदर कुछ खामियाँ हो सकती हैं, मुझे उसको एक्सेप्ट करना है। बजाए इसके कि उस इंसान के अंदर सिर्फ़ कमज़ोरियाँ ही कमज़ोरियाँ हैं, सिर्फ़ उन कमज़ोरियों को एक्सेप्ट करना जो आपके लिए ठीक-ठाक है। हमेशा ये याद रख लीजिए कि एक्सेप्ट कर लेना कि ज़िंदगी हमेशा एक जैसी नहीं रहेगी, उतार-चढ़ाव चलते रहेंगे। हो सकता है कि आप दोनों में कुछ न कुछ मनमुटाव हो सकता है आपके अंदर गुस्सा है, हो सकता है आपके दोनों में लड़ाइयाँ हों, इस चीज़ को भी एक्सेप्ट कर लेना। ये भी एक्सेप्ट कर लेना कि जो आज इंसान जैसा है, वो हमेशा वैसा रहेगा नहीं। ये भी एक्सेप्ट कर लेना कि जो आप हो, वो भी नहीं होगे, हो सकता है आप बदल जाओ। ये भी एक्सेप्ट कर लेना कि ज़िंदगी भी बदल सकती है। उसके बाद एक्सेप्टेंस पूरी तरह से हो जाती है और इसके बाद स्टेज आती है एक-दूसरे को हेल्प करने की, सपोर्ट करने की, एक पर्पस क्रिएट करने की लाइफ में। जी हाँ, हो सकता है कि आपकी ज़िंदगी में इच्छाएँ अलग हैं, आपके गोल्स अलग हैं, आपके काम-काज भी अलग हैं, लेकिन उसके बावजूद एक पर्पस होना चाहिए कि हम दोनों एक-दूसरे से मिलके कैसे रहेंगे, एक-दूसरे को इम्प्रूव कैसे करेंगे, एक-दूसरे को सपोर्ट कैसे करेंगे, एक-दूसरे की ज़िम्मेदारियाँ कैसे निभाएँगे, चाहे वो घर को लेके हो, बच्चों को लेके हो, फाइनेंसेस को लेके हो या रिश्तेदारी को लेके हो। एक-दूसरे के अंदर अंडरस्टैंडिंग डेवलप करनी होती है, लेकिन पर्पस हमेशा एक ही होना चाहिए कि हमको साथ में रहना है, मिल-जुल के हमेशा प्यार के। जब तक एक-दूसरे को सपोर्ट करते रहोगे, आगे वाले को इम्प्रूव करते रहोगे, आगे वाले को लगेगा कि मेरी ज़िंदगी में इम्प्रूवमेंट हुई है, इस इंसान के कारण प्यार बना रहेगा। जी हाँ, हमेशा याद रख लीजिए कि इन सब स्टेजेस में अगर कहीं भी छोटा भी मनमुटाव आता है या कोई भी गड़बड़ हो जाती है, तो वो प्यार खत्म हो जाता है। लेकिन अगर चारों स्टेजेस को हम बरकरार मैनेज करके चलें, तो प्यार हमेशा बरकरार रहता है और जो रोमांस की फीलिंग है, वो हमेशा कायम रहती है बल्कि बढ़ती जाती है। दोस्ती और गहरी होती रहती है और एक-दूसरे के लिए रिस्पेक्ट भी बढ़ती जाती है। ट्राई करके देखिए, हमेशा याद रखना, दर्पण वासुदेव, खुश मन।